दोस्तों, जिंदगी में भोलापन एक गुण भी है और एक कमजोरी भी। ये वही मासूमियत है जिसकी वजह से लोग हमें साफ दिल का मानते हैं, लेकिन यही भोलापन कई बार हमारी तरक्की की राह रोक देता है। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का दिल साफ नहीं होता, हर किसी की नीयत अच्छी नहीं होती और हर कोई हमें फायदा पहुंचाने वाला नहीं होता। सच्चाई ये है कि अगर हम ज्यादा भोले हैं तो लोग हमें इस्तेमाल करेंगे, धोखा देंगे, हमारे मेहनत के दम पर खुद चमकेंगे और हमें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम भोलेपन से ऊपर उठकर चालक यानी स्मार्ट बने। लेकिन यहाँ चालक का मतलब चालाकी, धोखेबाजी या गलत रास्ता अपनाना नहीं है, बल्कि यहाँ चालक बनने का अर्थ है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, समय को पहचानना, लोगों की नीयत समझना और अपनी भलाई के लिए सही निर्णय लेना। यही असली समझदारी है और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भोलापन छोड़कर चालक कैसे बना जाए, और वो भी 10 आसान लेकिन असरदार तरीकों से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यह आपके सोचने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। और हाँ, अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी जो आपके जीवन को दिशा देंगी। अब सबसे पहली बात समझो कि भोलेपन और मूर्खता में फर्क है। भोलेपन का मतलब है मासूम होना, बिना शक करना और हर किसी पर भरोसा कर लेना, जबकि चालक या स्मार्ट इंसान वही है जो भरोसा भी करता है लेकिन उसकी सीमा तय करता है। वह दूसरों की नीयत को समझकर ही आगे बढ़ता है। भोला इंसान बिना सोचे हर किसी पर विश्वास कर लेता है और कई बार वही उसका सबसे बड़ा नुकसान साबित होता है। इसलिए पहला तरीका है भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके मत करो। अगर कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो तुरंत ही उसके कहने या करने पर भरोसा मत करो। वक्त दो, परखो, देखो कि उसका रवैया कैसा है, उसका व्यवहार परिस्थितियों में कैसा बदलता है और वह आपकी भलाई चाहता है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, वह हमारी तारीफ करता है, मदद करता है, लेकिन हो सकता है उसका मकसद सिर्फ हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना हो। इसलिए भरोसे से पहले परख जरूरी है। दूसरा तरीका है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो। भोला इंसान अक्सर अपनी भावनाओं के जाल में फंस जाता है। वह जल्दी दुखी हो जाता है, जल्दी खुश हो जाता है और जल्दी किसी पर भरोसा भी कर लेता है। यही उसकी कमजोरी है। अगर आपको चालक बनना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे दिल के या कठोर इंसान बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपको पहले दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं। मान लो कोई आपका दोस्त अचानक पैसे उधार मांग ले और आप तुरंत भावुक होकर दे दें, लेकिन बाद में वही दोस्त आपको पैसे लौट आए ही नहीं, तो नुकसान किसका हुआ? आपका। इसीलिए चालक इंसान वही है जो पहले परिस्थिति का मूल्यांकन करता है, सोचता है और फिर फैसला करता है। आपको अपनी भावनाओं को ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। तीसरा तरीका है समय को पहचानना और सही वक्त पर सही कदम उठाना। भोला इंसान कई बार सही मौके को भी गंवा देता है, क्योंकि उसे लगता है अभी करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझदार इंसान वही है जो मौके को पहचान कर तुरंत कदम उठाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त पर सही काम कर लेते हैं। मान लो आपको पढ़ाई में या बिजनेस में कोई मौका मिलता है और आप यह सोचकर उसे छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, तो याद रखिए वही मौका शायद दोबारा ना मिले। भोला इंसान सोचता है सब अपने आप हो जाएगा, जबकि चालक इंसान सोचता है कि मुझे अभी मेहनत करनी है, अभी आगे कुछ मिलेगा। चौथा तरीका है लोगों को पढ़ना सीखो। भोले लोग दूसरों की बातों को सतही तौर पर लेते हैं, जो सुनते हैं वही मान लेते हैं, लेकिन चालक इंसान वही है जो सामने वाले की आंखों में देखकर समझ लेता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ, उसका इरादा साफ है या नहीं। यह गुण एक दिन में नहीं आता, लेकिन अभ्यास से आता है। जब भी आप किसी से मिलो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों और उसके रवैये पर गौर करो। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे की बातें करता है, आपकी तकलीफों में कभी साथ नहीं होता और सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपसे मिलता है, तो समझ जाइए कि वह आपके लिए सही इंसान नहीं है।
भोला इंसान इन्हें भी अपना समझ लेता है, लेकिन चालाक इंसान दूरी बना लेता है। पांचवा तरीका है, अपनी बात को साफ और मजबूत तरीके से कहना सीखो। भोले लोग अक्सर अपनी बात रखने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, अगर मैंने अपनी राय दी तो शायद लोग मुझे गलत समझेंगे। लेकिन यह सोच ही उन्हें हमेशा पीछे रखती है। चालाक इंसान वही है जो अपनी बात को आत्मविश्वास से कहता है। वह ना कहना जानता है। अगर उसे लगता है कि कोई काम उसके हित में नहीं है तो वह साफ साफ मना कर देता है। ये गुण आपको मजबूत बनाता है और लोग भी आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। भोला इंसान हमेशा हाँ कहकर फंस जाता है, लेकिन चालाक इंसान वही है जो हाँ और ना दोनों का सही इस्तेमाल करना जानता है। छठा तरीका, पैसों के मामले में समझदारी अपनाना। भोले लोग अक्सर पैसों के मामले में बहुत भावुक हो जाते हैं। किसी ने मदद मांगी तो बिना सोचे समझे दे दिया, किसी ने निवेश का कहा तो आंख बंद करके कर दिया और बाद में नुकसान उठाना पड़ा। चालाक इंसान हमेशा जानता है कि पैसा मेहनत और समय से आता है और उसे समझदारी से ही खर्च या निवेश करना चाहिए। वह पैसों को इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से संभालता है। किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने से पहले पूरी तरह सोचता है और रिसर्च करता है। मदद करनी हो तो अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार करता है और बिना सोचे समझे कभी भी पैसों से जुड़े फैसले नहीं लेता। पैसों की समझ ही असली समझदारी है, क्योंकि पैसा केवल आवश्यकता नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और भविष्य की योजना का आधार भी है। जब आप पैसों को सोच समझकर संभालते हैं तभी आप वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अनजाने जोखिम या नुकसान से बच सकते हैं। सातवां तरीका, अपनी प्रायोरिटी तय करना। भोले लोग अक्सर हर किसी के कहने में आ जाते हैं और अपना समय, ऊर्जा और मेहनत उन कामों में लगा देते हैं जिनकी कोई वास्तविक जरूरत नहीं होती। इसका सीधा असर उनके लक्ष्यों और जीवन की दिशा पर पड़ता है और वह खुद असंतुष्ट और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। चालाक इंसान हमेशा जानता है कि उसका जीवन लक्ष्य क्या है और उसी के अनुसार अपनी प्रायोरिटी तय करता है। वह अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को ऐसे कामों में लगाता है जो उसके भविष्य, सफलता और सपनों के लिए महत्वपूर्ण हों। जब आप अपनी प्रायोरिटी पर फोकस करते हैं तो आप दूसरों की राय, आलोचना और मांगों से कम प्रभावित होते हैं और अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेने में सक्षम बनते हैं। प्रायोरिटी तय करना मतलब अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना और हर कदम सोच समझकर उठाना। यह आदत आपको अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर और फोकस्ड बनाए रखती है। आठवां तरीका, सीखने और बदलने की आदत डालो। भोले लोग अक्सर पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। सोचते हैं जो अब तक चला है वही आगे भी चलेगा और नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। चालाक इंसान बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखता है, लगातार नई स्किल्स सीखता है, नई जानकारी हासिल करता है और हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता है। सीखने और बदलने की आदत उसे केवल स्मार्ट ही नहीं बल्कि मजबूत और लचीला भी बनाती है। लगातार सीखते रहना और खुद को सुधारते रहना सफलता की कुंजी है। यह आदत इंसान को भविष्य के किसी भी बदलाव या चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सीखने और बदलने की प्रक्रिया न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि आपको सोचने और निर्णय लेने में भी तेज बनाती है। नौवां तरीका, धैर्य रखना। भोले लोग अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। कोई काम मुश्किल लगे या किसी ने मना किया तो पीछे हट जाते हैं और इसी वजह से अवसर खो देते हैं। चालाक इंसान हमेशा धैर्यवान रहता है, सही समय का इंतजार करता है और जानता है कि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। धैर्य न केवल मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाता है बल्कि यह निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। धैर्यवान व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, बिना अधीर हुए और सही समय आने पर सही निर्णय लेता है। यह आदत आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाती है और लंबी अवधि में सफलता दिलाती है। धैर्यवान रहने से न केवल मानसिक संतुलन मिलता है बल्कि आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों में भी स्थिर रहते हैं। 10वां तरीका, आत्मनिर्भर बनना। भोले लोग अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं और सोचते हैं
कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन चालाक इंसान खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत न पड़े। आत्मनिर्भरता केवल पैसों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सोच, निर्णय और आत्मविश्वास की भी होती है। जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो न केवल लोग आपका फायदा नहीं उठा पाते, बल्कि आप अपने निर्णय खुद लेने, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने और अपनी राह खुद बनाने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मनिर्भर होना मतलब अपनी जिंदगी का मालिक बनना, अपनी ताकत और क्षमता को पहचानना और हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित और मजबूत बनाना। यह आदत आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। अब दोस्तों, ये 10 तरीके अपनाकर आप धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी सोच मजबूत होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी और सशक्त बने रहेंगे। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को जानते हैं, अपने समय और प्रयास का सही उपयोग करते हैं और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज ही से ये बदलाव शुरू करें, अपने भीतर के चालक को जगाएं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार लगा।